गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को शुरू कर रहा हूँ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आप उपभोक्ता कोड में आप दावा कर सकते हैं और उपभोक्ता कोड से आप राहत पा सकते हैं। पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम शुरू करने के पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या हम उपभोक्ता हैं या नहीं। यदि उपभोक्ता की कैटेगरी में हम आते हैं, यदि हम उपभोक्ता हैं तभी तो उपभोक्ता कोड में जा पाएंगे। तो हम उपभोक्ता हैं या कौन उपभोक्ता है, ये बात हम इस वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो की धारा 2 की उपधारा 7 में बताया गया है कि उपभोक्ता कौन। उपभोक्ता वह व्यक्ति है दोस्तों जिसने प्रतिफल के बदले, कंसेंट्रेशन के बदले कोई माल खरीदा या कोई सेवा प्राप्त की। कोई माल खरीदा या कोई सेवा प्राप्त की, वो भी प्रतिफल के बदले। मगर इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने माल को रीसेल मतलब पुनः बेचने के लिए खरीदा या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खरीदा या कोई सेवा रीसेल के लिए खरीदी या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खरीदी, तो वह व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। अब वाणिज्यिक प्रयोजन में शब्द में कोई व्यक्ति वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जैसे कोई मशीन लाया और खुद चला के उससे प्रोडक्शन करके खुद ही उस पर रोजगार है, उसका स्वरोजगार है। तो स्वरोजगार और छोटी स्थिति में के अंतर्गत खुद के उपयोग में खुद ही काम में ले रहा है, तो उसे उपभोक्ता माना गया है। दोस्तों इसको सरल शब्दों में समझेंगे। कोई माल खरीदा या कोई सेवा प्राप्त की प्रतिफल के बदले और व्यक्तिगत उपयोग के लिए। अब व्यक्तिगत उपयोग के लिए में कॉमर्शियल में केवल स्वरोजगार खुद के काम के लिए, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने ऑटो खरीदा और ऑटो खुद चला रहा है, तो वह उपभोक्ता है, ये माना गया है 2019 में। दोस्तों इसमें ई कॉमर्स को भी जोड़ दिया गया है। जो ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है उसे भी इसके अंदर कवर कर दिया गया है। जो ओला की सर्विसेज ली जाती है, कोई भी ऑनलाइन सेवाएं ली जाती है, कोचिंग ली जाती है ऑनलाइन, हॉस्पिटल्स, सभी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और कॉमर्शियल पर्पज में केवल स्वरोजगार को इसमें अपवाद के रूप में लिया गया है। अब इस संबंध में हम इसको समझने के लिए कुछ केस देखेंगे। जैसे प्रॉपर्टी के मामले में कोई बिल्डर से किसी व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा और उसे रेंट पर दिया, तो क्या जो फ्लैट खरीदा और रेंट पर दे रहा है वह उपभोक्ता है? उसे भी उपभोक्ता न्यायालय ने उपभोक्ता माना है, क्योंकि रेंट पर देना से मात्र कॉमर्शियल पर्पज नहीं हो जाता है। दूसरा, किसी व्यक्ति ने 3 फ्लैट खरीदे और उसमें एक में रहने का आशय है, 2 फ्लैट किराए से देने का आशय है, तो भी उसे उपभोक्ता माना। वाहन मशीनरी के मामले में देखते हैं अपन। मशीनरी जो खुद चलाकर कमाई करने के लिए किसी व्यक्ति ने खरीदी, कोई प्रोडक्शन करने के लिए सेल्फ एक मशीन खरीदी जिसमें वो उस मशीन से खुद कमा रहा है। कोई भी जैसे नमकीन बनाने की मशीन खरीदी और खुद उससे नमकीन बना रहा है, बेचता है, तो वो उसका उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। कोई ट्रक खरीदा और उस ट्रक को खुद चला रहा है, खुद ही ऑपरेट कर रहा है, तो उसे उपभोक्ता माना। निजी उपयोग और आजीविका चलाने के लिए वाले मामलों में व्यक्ति को उपभोक्ता माना गया है। अब कुछ
इस तरह के केस भी हैं जिसमें किसी कार डीलर ने अपने शोरूम के लिए बीमा पॉलिसी ली, शोरूम के लिए, तो बीमा पॉलिसी क्लेम को इसलिए खारिज कर दिया गया कि उसने कॉमर्शियल पर्पज के लिए उपयोग किया गया था। बीमा उसके घर के लिए नहीं था, उसने कॉमर्शियल यूज के लिए उसने अपने शोरूम का बीमा करवाया, तो उसमें उपभोक्ता की श्रेणी में उसे नहीं माना। इसी मामले में किसी ट्रस्ट ने हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई ज़मीन खरीदी, तो उस कॉमर्शियल पर्पज, हॉस्पिटल को बनाना कॉमर्शियल पर्पज के श्रेणी में आता है, तो उसे उपभोक्ता नहीं माना। किसी कंपनी में लोन लिया कंपनी से के लिए लिया, कंपनी बड़े रूप में लोन लिया और कंपनी के लिए लिया, तो उस कंपनी में जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए लोन लिया गया है तो उसे भी उपभोक्ता नहीं माना। तो दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में एक माइनर बात ये निकल के आई है कि छोटे उपभोक्ताओं को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। किसी बड़ी कंपनियों कॉमर्शियल बड़े उपयोग वाले लोगों, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 50 मशीन खरीद के लाता है प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री चलती है, वहाँ उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएगा। वो उपभोक्ता कोर्ट में नहीं जा सकता, यदि वो जाता है तो परिवाद खारिज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा, जो अलग है। उपभोक्ता न्यायालय गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को बचाने के लिए है, किसी कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये जो उपभोक्ता कौन का कंसेप्ट है आपको सरल शब्दों में समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। और अब उपभोक्ता अधिनियम से संबंधित समस्त प्रावधानों पे आने वाली वीडियो में चर्चा की जाएगी। गुड मॉर्निंग।